नमस्कार बच्चों। तो आज हम रीजनिंग का अगला चैप्टर है हमारा आकृतियों को पूर्ण करना। इसमें यहाँ पर क्या है, एक समस्या आकृति देगा और चार ऑप्शन में आपको चार क्या है उत्तर आकृतियां देगा। इस समस्या आकृति में यहाँ पर क्या है, तीन भाग फिल होंगे और इसी क्या है क्रम को पूरा करने के लिए चौथा भाग क्या होगा, खाली होगा। ठीक है। और इस चौथा भाग में इन चार में से कौन सा आएगा, वो भी क्या है बिना घुमाए उसको वैसा का वैसा फिट हो जाए, वो हमको यहाँ पर ढूंढना होता है। और ये यहाँ पर निर्देश लिखा है तो यहाँ पर निर्देश को भी आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। ठीक है। यहाँ पर ये समस्या आकृति में जैसे तीन भाग भरे हुए हैं, चौथा भाग यहाँ पर खाली है, तो उस आकृति को ढूंढना है जो इसमें बिना घुमाए वैसा का वैसा फिट हो जाए। तो यहाँ पर देखो, जैसे इस प्रकार यदि देखें तो एरो क्या है, अंदर की साइड है, केंद्र की साइड है। ठीक है। और तो इसका मतलब ये है कि इसमें यदि आप देखो तो कौन सा आंसर आएगा, यहाँ पर आपका बी वाला आएगा। बिना घुमाए आप इसको ऐसा कैसा यहाँ पर फिट कर दोगे, क्योंकि इसमें जब आप रखोगे तो इस प्रकार एरो बनेगा एक। ठीक है। यहाँ पर और इस प्रकार की आकृति इसमें बनेगी इस पैटर्न के अनुसार। तो बी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसमें हो जाएगा उसमें। ठीक है। देखें तो हमारा क्या है, अगला प्रश्न है। इसमें क्या है, एक समस्या आकृति दे रखी है और चार इसमें क्या है उत्तर आकृति हैं, और इसको पैटर्न को आपको पूरा करना है। तो चार भाग, तीन भाग भरे हुए हैं और एक भाग चौथा खाली है। इस चौथे भाग में ए बी सी डी में से कौन सा आएगा वो आपको पता करना है। तो देखें, इसको यदि हम आप पूरा करेंगे तो अपने आप आकृति बन के जाएगी। ठीक है। जैसे इस प्रकार की आकृति बनाना है तो इस प्रकार पहले तो इस शीर्षों को मिलाना होगा, इसका मतलब यहाँ पर शीर्ष मिलेगा। ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला जैसे यहां से यहां तक मिला है तो यहां से यहां तक मिलेगा, मतलब ये वाला भाग बनेगा। और ये वाला यहां से यहां तक भी मिलेगा, ये पूरा नहीं है इसमें। ठीक है। यहां से यहां तक ये मिलेगा तो क्या है, ये वाला भी यहां पर इस प्रकार बनेगा। ठीक है। फिर इसके बाद प्लस, जैसे यहां पर शीर्षों पे बना है तो प्लस कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। अब इस प्रकार की आकृति कहां पर दिख रही है आपको, तो इस प्रकार की आकृति कहां पर है आपकी ए बी सी डी में, देखें यहां पर तो सी वाले ऑप्शन में है। मतलब सी वाली आकृति को यदि आप इसमें ऐसा कैसा रख दोगे तो ये वाली आकृति आपकी यहाँ पर पूरी की पूरी बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है। यानी सी वाला आंसर आपका आंसर हो जाएगा तो। ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लें और अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, समस्या आकृति दे रखी है और इसके यहाँ पर क्या है, चार उत्तर आकृति हैं और इस समस्या आकृति के तीन भाग भरे हैं, चौथा भाग क्या होगा वो आपको पता करना है। ठीक है। तो इसके लिए देखें यहाँ पर, जैसे इस पैटर्न को यदि देखें तो ये पैटर्न पूरा होना चाहिए। तो इस पैटर्न को पूरा करने के लिए मैं जैसे अलग पेन से यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले तो ये पूरा सर्कल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सर्कल है। तो इस प्रकार इसका मतलब ये है कि इसको यहाँ पर सर्कल आएगा, अपने आप आपको उत्तर उसका दिखने लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, जैसे इधर का जो पूरा यहाँ पर क्या है, इसका व्यास है, तो इसी प्रकार ये वाला भी पूरा व्यास बनेगा, मतलब एक लाइन यहाँ से आएगी। ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे इधर और इधर, तो इसका मतलब ये इस प्रकार यहाँ पर ये मिलेगा। तो इस प्रकार की आकृति आपको जिस भी ऑप्शन में दिख रही हो, ठीक है, और ये चार भाग तो है यहाँ पर, तो इस प्रकार की आकृति जहां पर भी आपको दिख रही हो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये आकृति कहां पर दिख रही है आपको, यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में दिख रही है, यानी डी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका बन जाएगा उसमें। ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लें आप। देखें तो अगला हमारा क्या है प्रश्न है, इधर समस्या आकृति दे रखी है और चार आपको उत्तर आकृति इसमें दे रखी है। ठीक है। तो इसमें देखें यहाँ पर क्या है, तीन भाग पूरे भरे हुए हैं, चौथा भाग खाली है। तो इस पैटर्न को पूरा करने के लिए इस वाले भाग में क्या आएगा वो आपको पता करना है। ठीक है। तो आप यहाँ पर वैसे ही देख सकते हैं, जैसे छोटा सा यहाँ पर स्क्वायर है, इसके अंदर इस प्रकार क्रॉस बना है, इसके अंदर क्रॉस बना है, इसके अंदर क्रॉस बना है। ठीक है। और दोनों साइड यहाँ पर इस प्रकार क्या है, लाइन यहाँ पर कट लगा हुआ है और एक छोटा सा बिंदु है। तो वैसे तो यदि अब देखें तो यहाँ पर क्या है, आपको देखने पर लग रहा है डी वाला आएगा, फिर भी यहाँ पर जैसे आप चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हो। जब इस प्रकार का क्रॉस बनाओगे तो इसमें यहाँ पर इस प्रकार का पहले तो क्रॉस बनेगा, यहाँ पर ये क्रॉस बन जाएगा। दूसरा, जैसे इसका कट को पूरा दोनों साइड लाइन है तो इस प्रकार लाइन आ जाएगी, इधर यहाँ पर लाइन आ जाएगी।
और एक यहाँ पर इस प्रकार आएगी, और जो बिंदु है तो इस प्रकार यहाँ पर क्या आएगा, बिंदु आएगा। इस आकृति को यदि आप यहाँ पर ऑप्शन में मिलाओ तो कौन सी आकृति आपको मैच कर रही है, यहाँ पर डी वाली आकृति आपको मैच कर रही है, यानी कि डी वाला आंसर आपका आंसर इसका बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप क्या है नोट करें और फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं उसमें। देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, ये हमको समस्या आकृति दे रखी है और ये चार यहाँ पर ABCD ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से आपको बताना है कि 3 भाग इस प्रकार यहाँ पर भरे हुए हैं और चौथा भाग ये खाली है। इस चौथे भाग में इनमें से कौन सी आकृति फिट होगी, और उसकी शर्त यहाँ पर वैसे पहले ही देख चुके हैं, बिना घुमाए। तो इसको यदि आप ऐसा कैसा फिट करोगे तो सीधा सा है कि यहाँ पर इस प्रकार का क्या सर्कल बनेगा, ठीक है, और इस प्रकार की लाइन आएगी और बीच में इस प्रकार है तो इस प्रकार ये बनेगा। ठीक है, यानी यहां से आपको देखने पर आपको कौन सी आकृति मिल रही है, यहाँ पर बी वाली आकृति, यानी बी वाली आकृति आपका आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, देखें तो अगला हमारा क्या है प्रश्न है, इसमें समस्या आकृति दे रखी है। तो इस समस्या आकृति में इस पैटर्न को यदि आप देखें तो देखें यहाँ पर जैसे प्लस तो बना हुआ है, इस प्रकार यहाँ पर भुजाएं दी हैं और इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और ये यहाँ पर इस प्रकार केंद्र से इसको मिला रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको यदि हम मिलाएंगे तो इस प्रकार इसको पूरा करने के लिए पहले तो यहाँ से यहाँ तक आपको ये भाग मिलाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ये इस प्रकार लाइन है तो ये लाइन इस प्रकार यहाँ से सीधी जाएगी तो इस प्रकार आपको ये मिलाना पड़ेगा, यानी कि इस प्रकार की जो आकृति है वो यहाँ पर आपको कहाँ पर दिख रही, तो वो आपको दिख रही है यहाँ पर बी नंबर पे, यानी बी नंबर का ऑप्शन आपका आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखें तो बच्चों, तो अगला प्रश्न हमारा है, ये आपको समस्या आकृति दे रखी है और 4 ऑप्शन ABCD आपको उत्तर आकृति दे रखी है। इस समस्या आकृति में आपको बताना कि 3 भाग इसके पूरे भरे हुए हैं और इस चौथे भाग में क्या आएगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है ABCD में से। ठीक है, तो इसको इस पैटर्न को पूरा करेंगे तो यहीं से देखो, जैसे यहाँ पर इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाया तो इसको पूरा करने के लिए इस शीर्ष को पहले यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, फिर जैसे ये वाले भाग मिले हुए हैं इसका मतलब यहाँ से ये वाला भाग मिलेगा, फिर यहाँ पर देखो ये सभी में शीर्ष से इस प्रकार ये मिला हुआ है, यहाँ से इस प्रकार मिलाना। अब इस प्रकार की आकृति जो है वो कौन से ऑप्शन में दिख रही है वो आपका आंसर बनेगा, और ये आकृति आपको दिख रही है ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना पैटर्न पूरा करेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर यहाँ पर हम चलते हैं। देखें तो बच्चों, अगला है यहाँ पर देखो समस्या आकृति है। इस समस्या आकृति में प्लस, फिर क्या है सर्कल के अंदर प्लस, फिर प्लस, इसका मतलब आगे क्या आएगा, सर्कल के अंदर प्लस आएगा, और सर्कल के अंदर प्लस, यानी कौन से ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पर आपको, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार आकृतियों को पूर्ण करने का जो क्या पैटर्न पे आधारित हमारे प्रश्न थे उसका अपना पहला भाग कंप्लीट हो जाता है। और इस